वेल जेजेके चैप्टर 268 इज हेयर और जेजेके की मांगा 3 चैप्टर के अंदर एंड होने वाली है, लेकिन ऐसे एंड होगी ये किसी को भी मालूम नहीं था। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ ये तुम्हें वीडियो के अंदर बेहतरीन तरीके से समझ आ जाएगा। इस चैप्टर के अंदर किंग ऑफ कर्सेस र्यूमन सुकुना की डेथ कंफर्म हो गई है और अपना ट्रियो भी वापस से आ चुका है। इनके बीच की बातें, सुकुना की डेथ, सुकुना को किसने मारा, ये सब कुछ आज हम कवर करने वाले हैं इस लेटेस्ट चैप्टर में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और हाँ, इस चैप्टर का नाम है कंक्लूजन और ये चैप्टर वाकई अपने इस नाम को सेटिस्फाई करता है क्योंकि हमें एट द एंड कंक्लूजन मिल चुकी है। जो बैटल चैप्टर 223 से चलती आ रही थी, अब फाइनली उसका रिजल्ट अनाउंस कर दिया गया है और विनर कौन है ये तुम्हें अंदर पता चल ही जाएगा। वैसे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेन प्रोटैगनिस्ट ही विनर होता है। चैप्टर स्टार्ट होता है और सुकुना मेगुमी की सोल से बात कर रहा होता है। सुकुना मेगुमी को बोल रहा होता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू अभी तक जिंदा है मेगुमी। आगे सुकुना बोलता है कि पहले तूने खुद मुझे अपनी बॉडी लेने दी। खुद लेने दी? हाँ हाँ हाँ, खुद लेने दी, सही सही। आगे सुकुना बोलता है कि मेगुमी तूने खुद अपनी बहन को अपने हाथों से मार दिया था और तूने अपनी तरफ बढ़ने वाला मदद का हाथ भी ठुकरा दिया था। ये सुकुना कुछ चैप्टर पहले की बात कर रहा है जब यूजी ने मेगुमी की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया था, लेकिन मेगुमी ने उसको रिफ्यूज कर दिया था और कहा था कि मुझे जीना ही नहीं है। सुकुना मेगुमी से ये सब बातें इसलिए बोल रहा है क्योंकि मेगुमी भी अब सुकुना से फाइट करना शुरू हो चुका है। सुकुना मेगुमी को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश कर रहा है कि भाई तेरी जिंदा रहने का कोई फायदा नहीं है तो तू मुझे अपनी बॉडी का टेक ओवर पूरे तरीके से दे दे और बैठ के देख और मुझे हैंडल करने दे सब चीजों को। क्या रे भिकमंगिया, क्या देख रहा है? हाँ, हलवाई क्या? दिहाड़ी लगा जा, दिहाड़ी लगा। इन सब के जवाब में मेगुमी बोलता है, अबे सुकुना तू क्यों इतना डेस्परेट हो रहा है? क्या इसलिए कि अभी सिर्फ तेरी एक ही फिंगर बची है? इसलिए मेगुमी बोलता है कि ऐसा कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा खुद को एक कर्स ऑब्जेक्ट में चेंज करने का। लेकिन अगर यूजी ने तेरा और मेरा कनेक्शन तोड़ दिया, तुझे मेरी बॉडी से अलग कर दिया, तो तू अपने आप को एक कर्स ऑब्जेक्ट में कभी ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाएगा और मर जाएगा। आगे मेगुमी बोलता है कि अभी तेरी 19 फिंगर्स डिसअपीयर्ड हुई तो तेरी एक बची हुई फिंगर का कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि सुकुना की हर एक फिंगर के अंदर उसकी सोल का कुछ हिस्सा मौजूद है। लेकिन अगर उसकी सोल के 20 में से 19 पार्ट्स खत्म हो जाएंगे तो एक फिंगर से कुछ नहीं होगा, इवन के सुकुना वापस भी नहीं आ पाएगा। लेकिन अगर कोई शापित शक्ति उस फिंगर को कंज्यूम कर ले तो वो जरूर अव्वल दर्जे की शापित शक्ति बन सकती है, लेकिन इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं हो सकता। आगे मेगुमी बोलता है कि इस दुनिया में बहुत ज्यादा लोग मौजूद हैं तो मुझे अब किसी और के लिए जीना शुरू कर देना चाहिए। मेगुमी ने दोबारा का वर्ड क्यों इस्तेमाल किया? क्योंकि मेगुमी पहले भी सिर्फ अपनी बहन के लिए ही जिंदा था। और अब हम फाइनली प्रेजेंट में आते हैं जहां यूजी का डोमेन टूट रहा होता है और सुकुना की रिकार्नेटेड फॉर्म भी खत्म हो रही होती है। बेसिकली सुकुना इस टाइम मेगुमी की बॉडी से बाहर निकल रहा है और फाइनली मेगुमी की बॉडी से बाहर निकल भी जाता है। अब तुम सोच रहे होगे सुकुना किंग ऑफ कर्सेस है तो मेगुमी की बॉडी से निकलने के बाद कैसा लग रहा होगा, लेकिन तुमने ये एक्सपेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं किया होगा। खुद ही देख लो भाई, लिटरली इस टाइम टट्टी की तरह लग रहा है। सर, ये तो टट्टी है। हमारे दिमाग में एक और सवाल भी होगा कि सुकुना इस टाइम मेगुमी की बॉडी से अलग कैसे हुआ। तो लास्ट चैप्टर के एंड में यूजी ने जो ब्लैक फ्लैश मारा था ये उसी का नतीजा है। इवन के पिछले कई चैप्टर से यूजी यही करने की कोशिश कर रहा था और तकरीबन उसके सारे ही अटैक इसी काम के लिए वो सुकुना और मेगुमी की सोल के बीच में मार रहा था कि वो दोनों अलग हो जाएं और फाइनली वो हो भी गया। यूजी सुकुना के पास आता है और नीचे देखकर बोलता है कि भाई अब बता क्या करेगा तू। और सुकुना भी लाइक दिमाग खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर यूजी ने सुकुना को ये ऑफर दी थी कि तू मेगुमी की बॉडी को छोड़ दे और मेरी बॉडी में वापस आ जा और मैं तेरी जिंदगी बख्श दूंगा। और सुकुना ने उसकी ये ऑफर नहीं मानी थी और अब वो ये तो टट्टी है। आगे यूजी सुकुना को बोलता है यू आर मी। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा माहितो के साथ हुआ था। इसके बाद यूजी सुकुना को उठाता है जो इस वक्त इवेपोरेट हो रहा है।
यूजी उसको बोलता है कि हमें दूसरों के साथ जीना सीखना चाहिए, उन्हें कर्ज नहीं करना चाहिए। आगे यूजी बोलता है कि तुम्हें कोई एक्सेप्ट करे या ना करे, लेकिन मैं तो फिर भी तुम्हें एक्सेप्ट करूंगा। बेसिकली यूजी यहाँ पर सुकुना को सेकंड चांस देने की सोच रहा है, जो कि सुकुना मना कर देता है। ऊपर से सुकुना इस बात पे गुस्सा हो जाता है। सुकुना बोलता है कि यूजी मुझे कम मत समझ, मैं एक कर्ज्ड हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें उरामे और हक्कारी को दिखाया जाता है। फाइनली गेगा को याद आ गया कि इन दोनों की बैटल भी चल रही थी। हक्कारी और उरामे को ये बात पता लग जाती है कि सुकुना मर रहा है और हक्कारी उरामे से पूछता भी है कि अब क्या करने वाले हैं हम। इसके जवाब में उरामे बोलती है अब सब कुछ खत्म, जैसा कि मैंने बोला था। उरामे आगे बोलती है कि र्यूमन सुकुना के हारने का सिर्फ एक ही रीजन है और वो है उनकी रिकार्नेटेड फॉर्म। इस बात से मैं कुछ हद तक एग्री करता हूँ। क्यों एग्री करता हूँ? क्योंकि अगर सुकुना अपनी ओरिजिनल बॉडी के अंदर होता तो यूजी जो भी अटैक कर रहा था सुकुना और मेगुमी की सोल के बीच में, उसका कोई मतलब ही नहीं बनता और सुकुना के हारने की वजह यही है। लेकिन मैं इस बात से क्यों एग्री नहीं करता? इसलिए एग्री नहीं करता, अगर सुकुना के पास 10 शैडो टेक्निक ना होती जो उसे मेगुमी की बॉडी में आने के बाद मिली, तो वो गोजो को नहीं हरा सकता। और जब वो गोजो को ही ना हरा पाता तो बात यहाँ तक कभी नहीं पहुंचती। उरामे आगे बोलती है तुम बहुत लकी हो जो तुम आज की टाइमलाइन में पैदा हुए हो, अगर तुम 1000 साल पहले पैदा हुए होते तो फट गई बोतल, फट गई उसे भाई, पूरी फट गई, ब्लास्ट हो गई। इसके बाद उरामे की बॉडी भी इवेपोरेट हो जाती है और उरामे भी खत्म। और इन दोनों की बैटल का हमें पता ही नहीं लग सका कि कौन जीता कौन हारा या क्या मतलब हुआ, कुछ नहीं पता चला। बस एट द एंड उनकी बैटल एंड हो गई। सीन शिफ्ट होता है जहां पर मेगुमी सोकर उठा है और वो यूजी और नोबारा से पूछता है कि क्या कर रहे हो तुम। यूजी और नोबारा इस टाइम मेगुमी को सरप्राइज देना चाह रहे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे गोजो ने सरप्राइज दिया था मेगुमी और नोबारा को कि यूजी जिंदा है, और ऐसे ही वो देना चाह रहे थे सरप्राइज मेगुमी को कि नोबारा जिंदा है। नोबारा बोलती है तुम्हारी क्लास की मैडोना, जो वो अपने आप को रेफर कर रही है कि जिंदा है, और तुम्हें इस बात की खुशी में रोना नहीं आ रहा। नोबारा बोलती है तुम्हारी क्लास की मैडोना, जो वो खुद को रेफर कर रही है, जिंदा है, ये देखकर तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं है खुशी के मारे। यूजी बोलता है हाँ, जब मुझे पता चला था तब मैं थोड़ा सा रोया था। लेकिन मेगुमी के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सुकुना को जब पता लग गया था कि नोबारा जिंदा है तो मेगुमी को भी तभी पता लग गया था, क्योंकि वो दोनों आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, तो पता लग चुका था। यूजी कुछ लेटर्स निकालता है जो गोजो ने इनके लिए लिखे थे और शोको ने यूजी को दिए हैं। नोबारा बोलती है मुझे नहीं पढ़ना उनका दिया हुआ लेटर, और यहाँ पर सिर्फ 2 ही लेटर हैं, एक मेगुमी के लिए और एक नोबारा के लिए। यूजी के लिए लेटर नहीं है। यूजी बोलता है कि मेरी गोजो सर से पहले ही बात हो गई थी, सो ही इज फाइन। नोबारा लेटर पढ़ती है और पढ़ते ही उस लेटर को क्रश कर देती है, बिकॉज गोजो ने उस लेटर के अंदर नोबारा की मोम के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई थी कि वो कहाँ रहती हैं, क्या काम करती हैं, लेकिन नोबारा इन सब में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी। यूजी नोबारा से पूछता भी है कि क्या तुम्हें अपनी मोम के बारे में नहीं जानना, और शी सेज बिल्कुल भी नहीं। नोबारा मेगुमी से पूछती है कि भाई तुम्हारे लेटर में क्या है, क्या अब तू एक स्पेशल ग्रेड बन चुका है? और मेगुमी अपना लेटर पढ़ता है और जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। नोबारा और यूजी को भी चुल होती है कि भाई ये क्यों हंस रहा है, ऐसा क्या है इस लेटर में जो पढ़ के ये इतना हंस रहा है। यूजी और नोबारा उस लेटर को पढ़ते हैं और वो पढ़ते के साथ शॉक हो जाते हैं, ये बंदा ऐसी बात पर हंस क्यों रहा है। बेसिकली इस लेटर के अंदर गोजो ने तोजी के बारे में लिखा हुआ था कि तेरा बाप मर चुका है और दफन भी हो चुका है, और उसको किसने मारा? मैंने मारा। और वही मेगुमी को ऐसे पता चल रहा है कि उसके बाप के साथ क्या हुआ, लेकिन इस बात से उसको कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं। नोबारा बोलती है कि चलो हमें माकी और बाकी लोगों से मिलने के लिए जाना है। नोबारा मेगुमी को चलने के लिए भी बोलती है और यूजी मेगुमी को बोलता है कि तूने वहां जाके सबको सॉरी और थैंक यू भी बोलना है। आगे नोबारा बोलती है कि हमें यूटा को भी बचाना पड़ेगा। सीन शिफ्ट होता है और हमें सारे सोर्सरर्स को दिखाया जाता है जहाँ वो एक हॉल टाइप जगह में जमा होते हैं, यहाँ पर माकी यूटा के ऊपर चिल्लाती है और ये चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। और लास्ट में नरेटर का कमेंट किया यूटा बच पाएगा। और हाँ, अब बस सिर्फ और सिर्फ 3 चैप्टर ही बचे हैं इस मांगा के और नेक्स्ट वीक। अब मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही कि इन 3 चैप्टर के अंदर गेगे क्या क्या एक्सप्लेन करेगा, क्योंकि अभी बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हमें नहीं पता है और पता होनी चाहिए। तो वो 3 चैप्टर के अंदर हो भी सकती हैं, आई होप वो हो भी जाएं, लेकिन थोड़े ब्रीफली बड़े होने वाले हैं वो चैप्टर और काफी ज्यादा एक्सप्लेनेशन से भरे होने वाले हैं। तुमसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।